हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर स्टडी जंक्शन। आई होप कि आप लोग घर में अच्छे से होंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, ताकि आप लोग के पास अभी टाइम मिला है ना घर में, तो पढ़ लो। ठीक है, जैसे ही ये सब चालू हो जाएगा फिर टाइम नहीं मिलेगा। कितने आदमी काम करके पढ़ाई करते हैं, वो लोग को भी तो अभी मिल गया ना समय। चलिए तो फिर डिस्कस करते हैं। आज जो पिछले दिन हम लोग डैम डिस्कस किए थे ना, आज उसी को आगे जो भी प्रमुख बांध है जो जिस नदी पे बसी हुई है या किसी राज्य में है, तो उसको लेके हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जो बच्चे जो फर्स्ट पार्ट का नहीं देखे वीडियो, वो जाके देख ले डैम कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, उस वीडियो में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रमुख बांध के बारे में, जो कि भारत में प्रमुख बांध किस नदी पे है, कौन से राज्य में है। चलिए उस ओर चलते हैं। चलिए, ये डाटा आपके सामने दिख रहा है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए पहला जो नाम देख रहे हो आप, है ना, वो आंध्र प्रदेश देख रहे हो। ठीक है, ये नाम दिया हुआ है। ठीक है, और ये नदी का नाम है। ये कौन से मतलब बांध का नाम दिया हुआ है और ये कौन से नदी पे है वो बताया गया। ठीक है ना, तो सोमालिया बांध। ठीक है ना, पेनीर नदी। कल के वीडियो में क्या हो गया था ना, मेरे से एक जगह पे गलती मैं बोल पाया है, मतलब रैंडमली बोलते रहता हूँ ना, तो उसे निकल गया मुँह से। मतलब 1000 को मैं 100 बोल के निकल गया था और बहाव को बहा बोल के निकल गया था। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं थोड़ा सा रैंडमली समझाते समझाते ना बहाव में निकल जाता हूँ। ठीक है, तो माइंड मत करना। चलो देखो, तो आंध्र प्रदेश में दो बांध है आपका। ठीक है ना, सोमालिया बांध और श्रीसेलम बांध। ठीक है, एक जो सोमालिया बांध वो पेनार नदी पे पड़ती है, दूसरी जो है वो कृष्णा नदी पे पड़ती है। ठीक है ना, और अब नेक्स्ट चलते हैं गुजरात बांध की तरफ। गुजरात में थोड़ी सी ज़्यादा बांधे हैं। ठीक है ना, देखो उकाई बांध, ठीक है ना, तापी नदी पे, धारोई बांध साबरमती पे, कांद्रा बांध माही नदी पे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हैं, अब आगे देख रहे हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश और पंजाब सीमा, ये मतलब बॉर्डर पे है। ठीक है, ये आपका भाखड़ा नांगल बांध पड़ता है। ठीक है ना, सतलज नदी पे। ठीक है ना, चलिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा पड़ता है, ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश का बता रहा है। तो आप लोग जैसे ही मैप प्रैक्टिस किया करना घर में। ठीक है, वो भी मैं एक वीडियो ला दूंगा, कैसे आप लोग आसानी से मैप को अकॉर्डिंग राज्य को याद रख सकते हो, ताकि बाउंड्री कौन कौन सा टच करता है राज्य, आप आसानी से बता पाओगे। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, ये हिमाचल प्रदेश को देख रहे हैं। पांडव बांध, बीस नदी, नाथपा झक्री बांध, ठीक है ना, सतलज नदी, चमेरा बांध, रावी नदी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को बागिला बांध जो है वो चेनाब नदी पे पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला। फिर नेक्स्ट चलते हैं दुमहड़ जल विद्युत बांध। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी पे है ये। और उड़ हाइड्रोक्लिरिक बांध, ये झेलम नदी पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं झारखंड में कौन सा बांध है। मेथाई बांध है आपका बड़कार नदी पे। ठीक है ना, जंडील बांध है वो आपका स्वर्णरेखा नदी पे है, ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्णरेखा नदी जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ पड़ती है, तो झारखंड में पड़ती है। ठीक है ना, इस पे चंडीली बांध है। तो मतलब क्वेश्चन आपका 3-4 जनरेट होता है। हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग बांध और नदी को याद करेंगे तो उसमें 3-4 याद हो जाएगा आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देते हैं पेचेत बांध, ये दामोदर नदी पे पड़ता है। ठीक है ना, कर्नाटक में क्या है, तुंगभद्र बांध, ये इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्र बांध। ठीक है ना, जो कि तुंगभद्र नदी पे पड़ती है। देख रहे हो, सिमिलर है, इसलिए आप लोग आसानी से इसको याद रख पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं चिंगा नामिक बांध। ठीक है ना, साबरमती नदी पे पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कांद्रा बांध कालिंदी नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो देखते हैं, ये जो आप देखें ना, कर्नाटक का ही ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये कप कर्नाटक का ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कांद्रा बांध वो काली नदी हो गया ना, आलामेटी बांध कृष्णा नदी। देख लो, ये सब का ये बांध का नाम दिया है, जिस नदी पे है उसका नाम दिया है। ठीक है, आप आसानी से देख लो। अगर जिस भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ये पीडीएफ आसानी से ले सकते हो, वहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए केरल का आपका मालम बूझा बांध। ठीक है ना, मालम बूझा नदी पे पड़ता है, ये भी इस आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पीची बांध। ठीक है ना, मनाली नदी पे पड़ता है। तो ये नेक्स्ट देख लेना आप। ठीक है ना, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। फिर पड़ता है न्याड़ा बांध न्याड़ी नदी पे। ठीक है ना, तो ये देख लो, सिमिलर है। जो कि सिमिलर होगा ना उसको पहले याद कर लेना, ताकि वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैसे ये देख लो,
ठीक है ना। बालेयार बांध बालेयार नदी पे पड़ता है, ठीक है। कुंडुला बांध कुंडुला झील पे पड़ता है, ठीक है ना। ये देख लो झील है ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि जो देखो डिफरेंट जो होगा ना उसको पहले याद करना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो है वर्ण बांध पड़ता है वर्ण नदी पे। देख लो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बस याद करने पे आओगे ना पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, बाड़गदी बांध नर्मदा नदी पे पड़ती है, बनसागर बांध सोम नदी पे पड़ती है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे पड़ती है। हम लोग का जो मेमोरी कार्ड होता है फ़ोन का, ठीक है ना, उसको क्या करते हो 100,000 फ़ोटो खींच के दे देते हो, ले भाई स्टोर करके रख, और जब चाहिए होगा आप उससे अब देख लेते हो। तो यही सोचो आप, इंसान के पास जो मेमोरी कार्ड होता है वो कितना बड़ा और विशाल होता है, ठीक है ना। वो जो चाहे वो याद रख सकता है, बट ये है कि आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा। जैसे कि फ़ोन में आप फटाफट फ़ोटो खोल खोल के देखते रहते हो ना, ये वीडियो देखना है वो देखना है, तो आपको याद रहता है हाँ यार इस फाइल में ये रखा हूँ। तो जितनी बार फ़ोन घाटते हो उससे कम आधी बार भी अगर बुक खोल के देखोगे ना ये, ठीक है, या कॉपी खोल के अगर ये लिख रहे हो तो आसानी से आपको बांध सारे याद हो जाएंगे। और 2-3 नहीं तो 4 नंबर नहीं तो 3 नंबर तो आपका आसानी से आप मतलब कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं कैसे 4 नंबर बोल रहा हूँ देखो, जैसे लिखा है महाराष्ट्र, अब बोल देगा भीम नदी कहाँ पड़ती है तो महाराष्ट्र ऑप्शन में रहेगा, टिक मारोगे, ठीक है ना। मूला नदी कहाँ पड़ती है महाराष्ट्र में टिक मारोगे। कोयला नदी कहाँ पड़ती है महाराष्ट्र में टिक मारोगे, ऑप्शन में रहेगा। तो ऐसे ही आप बांध, योदाड़ी बांध कहाँ पड़ती है पूर्ण नदी पे है, ठीक है ना। उज्जैनी बांध भीम नदी पे, पवना बांध, ठीक है ना, मावली नदी पे, मुलसी बांध मूला नदी पे, कोयला बांध कोयना नदी पे, कोयना बांध कोयना नदी पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो नेक्स्ट है ये महाराष्ट्र का ही है, ठीक है ना, ये भी महाराष्ट्र का ही है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। जयकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पे, भट्ट बांध बस्ता नदी पे। तो ये आपका बांध दिया हुआ है, ये जिस नदी पे है वो दिया हुआ है, तो आसानी से आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो महाराष्ट्र है ना, ये महाराष्ट्र में अधिकतर बांध बना हुआ है, ठीक है। क्यों पता है ना, ये इस साइड में बनता है, महाराष्ट्र क्या है कौन सा साइड है, वेस्ट पॉइंट पे पड़ता है ना, तो इसलिए इधर पे ज़्यादा बांध बना पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए तो आप लोग ये देख लीजिए कि सारे बांध दिए हुए हैं, जिस नदी पे पड़ती है वो नदी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं तेलंगाना, तेलंगाना को देख रहे हैं, राधागिरी बांध पे पड़ता है, ठीक है ना। वो भागवती नदी पड़ती है, भागवती नदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लेना अच्छे से। लाओड़ मेनड़ बांध मेनाड़ नदी पे पड़ता है। तो ये जैसा कि मैं बोला कि ये बांध का नाम है और ये नदी का नाम, तो आसानी से आप लोग देख लेना और याद कर लेना। और नेक्स्ट आते हैं उड़ीसा की तरफ, इंद्रवती बांध इंद्रवती नदी पे पड़ता है, बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से 1-2 बार रिवीजन करना, बहुत आसानी से हो जाएगा। हीराकुटा बांध ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, ये महानदी पे पड़ती है, ठीक है। उड़ीसा पता है ना कहाँ पड़ता है, ये ऐसे मान लो ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है ना, बे ऑफ बंगाल के ठीक बगल, इधर में बंगाल है तो ठीक इसके बगल में उड़ीसा पड़ता है ना, ध्यान में होगा आप लोगों का। चलिए देखिए नेक्स्ट चलते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में बेगी बांध, ठीक है ना, बेगी नदी पे पड़ता है। तो ये आपका आसानी से याद कर लेना, ये बांध दिए हुए ये नदी दिए हुए, ठीक है, आप लोग देख लेना वीडियो को अच्छे से। फिर देखिए अब चलते हैं क्या लिखा है, मतलब कुछ लाभ होते हैं बांध बनाने के तो कुछ हानियाँ भी होगी, तो अब हानि देखते हैं क्या हानि होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बांधे का निर्माण पर बांध के पास रहने वाले लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी बांध जिस क्षेत्र में अगर लोग रहते हैं, जैसे यहाँ बांध है इस क्षेत्र में लोग रहते हैं तो उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ज़्यादातर मामलों में, ठीक है, प्रस्ताविक बांध क्षेत्र के पास गाँवों का वस्तुओं को स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर आसान काम प्रतीत होता है पर वास्तव में ये बहुत ही कठिन काम है, ठीक है। लोगों को यहाँ से लेके कहीं और करना, ठीक है, ताकि मान लो अगर बांध टूट गया अचानक से किसी भी प्रॉब्लम से, तो ये सारे गांववासी ऐसे चले जाएंगे, तो इसलिए उनको वहाँ से हटाने का ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि उनको हटा कर किसी और जगह पे रखा जाता है, ठीक है, स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है उनका। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही डिस्कशन रहा। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके कुछ अगर सुझाव देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। अगर कोई नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उसको जाकर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।